हाय मित्रों, सभी बढ़िया होंगे। नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, आज आपका वीएसटीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है जो 2 शिफ्टों में होगा, मॉर्निंग में और इवनिंग में। सबसे पहले हमें जैसे भी एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है तो हमें लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि 1.5 घंटे पहले पहुंचने के बाद ही अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या 1 घंटे आपको एंट्री का समय रहता है। और जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे और आपके पास ओमार शीट आए तो सबसे पहले हमें ओमार शीट में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से भर लेनी है और ध्यान से ही भरना है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो वहाँ पर वीक्षक जो हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको सारी तरीके की ट्रेनिंग दी गई होती है जिससे कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकें। दूसरी बात है मित्रों, आपको जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप दिमाग में ये कभी नहीं लाएंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। केवल ये सोच के पेपर करेंगे कि मेरा ही होगा सिलेक्शन। ठीक है, आपको इस तरीके का स्ट्रेस नहीं लाना है दिमाग में कि जो आपको पेपर करने में दिक्कत पैदा करे। दूसरी बात है, जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार देखिए जो बुकलेट है उसमें फर्स्ट पोर्शन किसी के रीजनिंग का हो सकता है, किसी के हिंदी का भी हो सकता है, किसी के जीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें चाहे पोर्शन कोई सा भी पहले दे रखा हो, मगर सबसे पहले हमें जीके वाला पोर्शन और जीके वाला पोर्शन सबसे पहले आपको क्या करोगे, जैसे पेपर है तो पेपर में जीके वाला पोर्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आप टिक लगाते चलिए, टिक लगाइए। फिर उसके बाद जीके वाले पोर्शन में केवल हमें 20 से 25 मिनट देना है। आ रहा है तो भी सही, जो आपसे क्वेश्चन आता है उसको तो आप सही करोगे, मगर जो नहीं आता है ना मित्रों, उसमें क्या होता है कई बार जैसे हम पढ़ते हैं तो दिमाग में ऑप्शन एक दिमाग में आता है, जो पहली बार जो ऑप्शन आता है आपके दिमाग में उसी को टिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपको इसी तरीके से सभी में ये नियम फॉलो करने हैं। तो आपको फिर दूसरा पोर्शन हिंदी का करना है, उसमें आप मुश्किल से 35 से 40 मिनट दे सकते हो। उसके बाद हम जब शिक्षण अभिरुचि की बात करें, 3rd नंबर पर शिक्षण अभिरुचि करेंगे, तो शिक्षण अभिरुचि में आपको करना है क्या है कि उसको ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, और 4 ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा मगर ध्यान से, क्योंकि चारों ऑप्शन लगभग हमें सही से लगेंगे मित्रों। तो फिर आपको ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़ना है और ध्यान से आंसर देना है। दूसरी बात, जैसे ही हम तीनों पोर्शन के टिक पेपर में लगा लें सही आंसरों के, तो हमें उन तीनों पोर्शनों को फिर से ओमार शीट में गोला करना है। गोला करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम जिस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जिस प्रश्न को का गोला करना चाहते हैं, तो पहले देख लें कि वो क्वेश्चन नंबर कौन सा पेपर में है, और उसी के अनुसार ही बुकलेट में ओमार शीट में भी देखें कि हाँ कि वही क्वेश्चन पर हम गोला कर रहे हैं जो कि हम करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब, जैसे अगर आप 51 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 51 नंबर पर ही ओमार शीट में गोला करें। ये इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और सबसे लास्ट में हमें लगभग 1.25 घंटे या 1-1.5 घंटे हमें बचा के रखने मित्रों, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको वही वो क्वेश्चन करें आप जो बिल्कुल इजी है। सारे इजी क्वेश्चन करने के बाद ही आप उन क्वेश्चनों को देखें जो थोड़ा सा समय लगेगा उनमें, वो थोड़ा टाइम लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और टाइम हमारा निकल जाता है, और टाइम निकलता है तो हम जो बिल्कुल सीधे सिंपल प्रश्न है जिनको हम देखते ही एक नज़र घुमाते ही कर सकते थे, वो टाइम नहीं बचने के कारण छूट जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे मित्रों। बस मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप सभी सफल होंगे और इसी तरीके से जीवन में